हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मस्ट ही वीवीआई चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, त्रिकोणमिति के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, जो कि इसे 15 से 20 नंबर क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, अगर 5 नंबर या पूछ दिया तो 25 तक 30 तक भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन एवरेज में पकड़ लीजिए तो 15 से 20 नंबर पूछवे करता है हर एक साल। ठीक है ना, तो बहुत ही बढ़िया तरह से देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले देखिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए, छोड़िए पहले आराम से देखते हैं। मान अच्छा, एक्स का कोई बिंदु लिखना रहता है, पहले एक्स कमा वाई लिखते हैं। पहले एक्स रहता है, उसके बाद वाई रहता है कि ना, तो ये आगे ना समझ में। पहले एक्स होता है, उसके बाद वाई होता है। ठीक है ना, जिसे देखिए एक्स कमा वाई, कोई बिंदु लिखाता है तो कथे बिंदु एक्स कमा वाई, ये ना होता है। तो एकरा कहते, एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। वाई को क्या कहेंगे, तो कोटि कहते हैं। एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में देगा बिंदु, क्वेश्चन में दे दिया बिंदु कितना दे, -4,5 में भुज बताइए। तो भुज बताना होगा तो कथी, भुज कितना है, -4 है। और कोटि बताना हो तो कितना होगा, कोटि कितना है, तो 5। कोई दिक्कत होगा, पहला क्या होगा, भुज कोटि, भुज कोटि, एक्स वाई, एक्स एक्स कहते भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि 2-4 बार बोल लीजिए। ठीक है, और एक्स पहले आता है तो भुज हो जाएगा, वाई हो जाएगा कोटि। कोई दिक्कत होगा नहीं ना, तो आराम से पीजिए ना। देखिए, आराम से पढ़िएगा तो मज़ा ही कुछ और है। गणित को फील करके पढ़िए। ठीक है ना, जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डरते, अरे क्वेश्चन को फील कीजिए, क्या कहना चाह रहा है। अगर वो समझ गए ना तो मैं तो बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ठीक है ना, तो आप लोग आइए देखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। पहले हमेशा क्या लिखा था, तो एक्स लिखा था। ठीक है ना, एक्स से ना लिखा था। अब देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। इतना ध्यान में रखिए। मान लीजिए हम बनाते हैं, छोटे बनाते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए, अच्छा इधर जाएंगे तो कथी होगा, प्लस प्लस ना होता है। अब मान लीजिए इधर आएंगे तो इधर आएंगे तो निगेटिव होता है। और ऊपर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। ऑलरेडी न लिखा हुआ रहता है, कथी होता है, पॉजिटिव ही होता है। देखिए, ई क्या हुआ, एक्स हुआ, ई एक्स डैश हुआ, ऊपर कितना वाई, नीचे वाई डैश। देखिए, हमको क्या देखना है, देखिए ई कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, बढ़िया से देखेंगे। ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, नीचे आइएगा तो निगेटिव, दाएं तरफ जाइएगा तो पॉजिटिव, बाएं तरफ आइएगा तो निगेटिव। समझ में आया, ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, नीचे आइएगा तो निगेटिव। दाएं तरफ अपने अपने साइड देखिएगा, अपने से देखिए, आपका जो दाएं साइड होगा कथी होगा, पॉजिटिव, और बायां साइड होगा निगेटिव। आया समझ में, कुछ है नहीं ना। देखिए, फर्स्ट में क्या करना, एक्स को पहले लिखते हैं। तो एक्स में कथी है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और वाई में कथी है, पॉजिटिव है, तो ये कथी हो जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। देखिए, अब यहाँ एक्स में देखना, एक्स को पहले लिखा था, एक्स में कितना माइनस है, वाई में कितना प्लस। तो माइनस कमा प्लस रहेगा तो कथी हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तृतीय में आ जाइए, माइनस माइनस कमा माइनस, माइनस कमा माइनस है तो कथी हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। अब देखिए, एक्स में पहले प्लस लिखा था, उसके बाद माइनस लिखा था। तो प्लस कमा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। इसे क्वेश्चन क्या है, माइंड में कैलकुलेट करके देखने वाला है कि नहीं। जिससे ऊपर देखिए, फर्स्ट में क्या है बोलिए, ये ना फर्स्ट है मेरा। यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट है, इधर क्या है, सेकेंड हुआ, ई थर्ड हुआ, आई फोर्थ हुआ। यहाँ कितना, एक्स में क्या है, दोनों हाथ है। एक्स में क्या है, देखिए पॉजिटिव है, एक्स में क्या है, पॉजिटिव। और ऊपर क्या है, मेरा सर क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। देखिए यहाँ कथी है, ई कथी है, निगेटिव है कि नहीं, निगेटिव। ई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव, तो निगेटिव जाएंगे इधर तो कथी निगेटिव, और ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस रहेगा तो कथी हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ थर्ड में आइए, ऊपर कथी होता है, यहाँ निगेटिव होता है, वाई एक्सिस में जाएंगे तो कथी, ये भी निगेटिव, तो माइनस माइनस रहेगा तो कथी होगा, तृतीय चतुर्थांश होगा। इधर आइए, इधर ना देखना है। अब देखिए एक्स में कथी है पॉजिटिव, लेकिन वाई में कथी निगेटिव, वाई में निगेटिव है तो कथी रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो कथी होगा, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, ये ना। कोई दिक्कत हुआ? अरे हम लोग ऐसे कर लिए, पता चल गया हमको, ऐसे किए बता देंगे। देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होगा, तो प्लस होगा, और कथी होगा, प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, तो देखिए एक्स में क्या है, निगेटिव है, निगेटिव, और ऊपर क्या है, ऊपर पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव या प्लस कथी होगा, माइनस प्लस कथी हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। थर्ड चतुर्थांश में आइए, इधर क्या निगेटिव, नीचे भी निगेटिव, माइनस माइनस है तो कथी हो जाएगा, बोलिए माइनस माइनस है तो क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में। अब इधर देखिए एक्स में पॉजिटिव है और नीचे क्या निगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा क्या, तो क्या हो जाएगा, पता चल गया, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ नन्नू? देखिए अब क्वेश्चन दे देगा कैसे, -4,5 दे दिया, ठीक है ना, बिंदु लिख देगा, बिंदु -4,5, एक नंबर हो गया। 2 नंबर में लिख देगा बिंदु 7,-3, बिंदु -3,-4। अब इसका बताना है से कथी हो, कौन चतुर्थांश में से बताना है, आराम से इमेजिन कर ले। देखिए एक्स में माइनस, एक्स में ना माइनस, तो एक्स में इधर तो ना होता पॉजिटिव, तो प्रथम छोड़ ही दीजिए। द्वितीय में आइए, द्वितीय में इधर होगा माइनस और प्लस, तो मतलब द्वितीय होगा कि नहीं, माइनस प्लस इधर ना हुआ, माइनस प्लस, तो ई माइनस और ऊपर प्लस, तो माइनस होगा कहाँ, द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। देखिए यहाँ पे देखिए, ये प्लस में माइनस, प्लस में माइनस में है, तो प्लस में माइनस में कहाँ होता है, फोर्थ में ना होता है, कला कि एक्स एक्सिस पर प्लस है तो कहता है फोर्थ में हो जाएगा, और नीचे माइनस होता है तो कथी हो जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश। देखिए माइनस माइनस है मतलब क्या, एक्स में माइनस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई वाला पार्ट में होगा, इधर होगा, इधर में ऊपर होना तो नीचे हो, इधर ना होगा, तो इधर में क्या होगा, देखिए दोनों माइनस होता है, नीचे होता है माइनस, और कथी एक्स एक्सिस में इधर होता है, तो मतलब तृतीय चतुर्थांश में चल जाएगा कि ना, तो क्या लिख देंगे, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत है? देखिए इसमें से ना अब मूल बिंदु यहाँ होता है 0,0, ठीक है ना, तो जहाँ बोलेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता था, 0,0। एक्स को क्या कहते हैं, तो भुज, और वाई को कोटि, एक्स कमा वाई, 4,5 लिखा है तो एक्स कथी हो, 4 कितना हो जाएगा भुज, और अथी 5 कितना हो जाएगा कोटि, हो जाएगा। अब पहले बस शुरू में बता दिए, तो 2-3 नंबर तो यही से आ जाता है, 2 नंबर कन्फर्म है, ऐसे अवे करता है, हर हालत में पूछवे करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है, आराम से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। लास्ट तक आप लोग वीडियो के अंत तक बनिए, ठीक है ना, अंत तक आप लोग बने रहिए, देखिए एक भी क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति के न छूटेगा। आप लोग को लगता है ना से बहुत हार्ड है निर्देशांक ज्यामिति, कुछ है ही नहीं। आप लोग अगर हमसे पढ़े होंगे, आप लोग अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो मज़ा आया होगा कि नहीं, पढ़े होंगे तो क्या होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए सबसे नंबर 1 2 बिंदु देगा, ठीक है, उसके बीच के दूरी निकालने के लिए बोलेगा, 2 बिंदु देगा उसके बीच के दूरी निकालने के लिए, तो दूरी का सूत्र होता है, ठीक है ना, लिख दे दूरी का सूत्र। चलिए पहले तो क्या देखेंगे, 2 बिंदु दे दिया, ये है ना, ई x1 होगा, ई एगो y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये है b है, ये बीच के दूरी बोला है, 2 बिंदु दिया है इसके बीच के दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला रूट अंडर लिखना है, x2 में से x1 को घटा देना है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, यही ना क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई 2 बिंदु दिया,
अब बोलेगा दूरी निकालने के लिए, आराम से निकाल देंगे। ये हो गया, बी हो गया, -4, 2 दे दिए, 3, 5 दे दिए, बना देंगे आराम से, ठीक है ना। ये पहला क्या कथी होता है, x1 लिख दे, x1, ये कथी होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। हमको दूरी निकालना है, मतलब कथी, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो रूट अंडर हो जाएगा। x2 में से x1 को घटाइए तो 3 में से -4, ये ना 3 में से घटाते हैं x2 - x1 होता है, तो तब x1 तो माइनस में पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 + 4 हो जाएगा, एक होल स्क्वायर हो जाएगा कि ना। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत हुआ। अब देखिए y2 में से y1 घटाएंगे तो 5 को में से 2 को घटा दीजिए, 5 में से 2 घटाएंगे, एक स्क्वायर, तो कितना रूट अंडर 3 4 कितना 7 के स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर कितना 49 और प्लस 9, तो 49 और 9 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, तो 58 लिख देंगे। निकलने वाला होगा तो निकालेंगे, ना निकलने वाला होता ना निकालेंगे, ठीक है ना। निकलने वाला होगा तो निकालेंगे, आवाज गुणन करके देख लेंगे, ठीक है ना। नहीं निकलेगा, कल कि झूठ मूठ के ना निकलेगा तो निकालने से कोई फायदा नहीं, तो दूरी निकालना होगा, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लें हम लोग, देखिए याद देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अभी दूरी का सूत्र देखना है, 2 को बिंदु देगा, उसके बीच की दूरी निकालना रहता है, ठीक है, तो आराम से निकाल लेंगे। ये ना बिंदु दिया हुआ है, 2 को बिंदु दे दिया, मान लीजिए 2 को बिंदु दे दिया, ये दिया, ये बी दिया, 4, -7, 3, -5, कोई दिक्कत दी है, 4, -7, 3, -5, तो ई x1 हो गया, ई y1 हो गया, ई कथी x2 हो गया, ई y2 हो गया, कोई दिक्कत हुआ। हमको ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, तो मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये ना होगा x2 - x1, तो x2 के जगह पे कितना 3, x1 कितना -4, सोझे 4 ना दिया हुआ है, तो सोझे 4, पहले तो माइनस फार्मूला में रहता है x2 - x1, तो माइनस प्लस में, तो प्लस में ना लिखे कर स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 - y2 कितना दिया है -5, अब ऑलरेडी पहले से कथी रहता है माइनस, यहाँ भी कितना दे दिया है y1 माइनस में, तो ये कथी हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए 3 को में से माइनस, तो देखिए घटाएंगे, लेकिन बड़का अंक के चिन्ह देखते, बड़का अंक कौन है 4 है, तो एक -1 के होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा से देखिए 7 को में से 5 को जाएगा 2, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से करेंगे। 1 के स्क्वायर कितना है 1, 2 के स्क्वायर 4, तो रूट अंडर कितना आ गया 5, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, दिक्कत हुआ, आराम से देख ले। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी बोलेगा ना, ठीक है ना, मूल बिंदु से दूरी बोलेगा, सीधा रूट अंडर x² + y² करना है, ठीक है ना। मूल बिंदु से दूरी बोलेगा 2,5 को बिंदु 2,5 को बिंदु इतना को मूल बिंदु से दूरी बता, मूल बिंदु से दूरी बताए, ठीक है ना, ये ना बोला बिंदु 2,5 को मूल बिंदु से दूरी बताए। मूल बिंदु से दूरी मतलब क्या, x रहेगा और रूट अंडर लीजिए, मूल बिंदु से दूरी बोलेगा तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सीधा करना है रूट अंडर x² + y², क्या करेंगे रूट अंडर x² + y², x² कितना है 2 है, तो 2 के स्क्वायर, और y कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे। 2 के स्क्वायर कितना 4 होता है, तो 4 लिख देंगे। 5 के स्क्वायर कितना 25 होता है, तो 25 लिख देंगे, 25 4 29, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। तो देखिए मूल बिंदु के 2 को बिंदु देगा, उसके बीच की दूरी निकालना रहता है, आराम से निकाल लेते कि ना। अब मान लीजिए 2 को बिंदु न देगा, अब सीधा बोलेगा एगो बिंदु देगा, बोलेगा मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए दूरी का फार्मूला भी लगाएंगे तो वही, मतलब कि 0 घटाते तो कोई में फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, तो इसलिए 0 को नहीं लेते, x² कीजिए + y² कीजिए, आराम से निकाल देंगे। रूट अंडर से निकलने वाला है तो निकालेंगे, ना तो ना निकालेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरी सूत्र हम लोग का खत्म हो गया ना। देखिए अब अगला हम लोग क्या देखेंगे।
अब देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक देखते हैं, ठीक है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक दो गो बिंदु देगा और उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए एक ही एगो क्वेश्चन हम बता देंगे ना, उसी में बनने लगेगा। क्या देखना है, मध्य बिंदु का देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आराम से देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब मान लीजिए ए दिया हुआ 2,3, ई दे दिया 4,6। तो ई वाला मान लीजिए ए और बी के मध्य बिंदु, मतलब ई वाला निकालना है तो इसको सी ले लीजिए। अब ये बताना है तो ना पता है तो कितना x, y हो जाएगा। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक बोला है तो ई कितना x1 ई y1 हो गया। ई कितना हो जाएगा तो x2 हो जाएगा, ई y2 हो जाएगा कि ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये बोल रहा है हमको दो का बिंदु देगा, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बोलेगा, मतलब बीच वाला कोई बिंदु होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो वो निकालने के लिए बोलेगा तो कथी करेंगे, मतलब सी निकालना है, सी के निर्देशांक निकालना है। यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक बोला मतलब सी के निर्देशांक निकालना है, ये ना बोला है। सी के निर्देशांक बोलेगा तो कथी, x1 प्लस x2, x1 कितना है 2, x वाला को पहले जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा कि नहीं, ये ना होता है x, y। x वाला को जोड़ेंगे तो x का मान, y वाला को जोड़ेंगे तो y का मान। तो x वाला को जोड़िए, कितना है 2 प्लस 4, अब बटा में कितना कर देना है 2, कला के 2 को ना बिंदु है, समझ में आया। अब देखिए अब y वाला को जोड़ेंगे 3 प्लस 6, अब बटा में 2, तो 4 2 6 बटे 2, यहाँ कितना होगा 9 बटे 2, कितना 3 है। न कटने वाला है तो छोड़ देंगे, पॉइंट में मन होगा तो काटेंगे, ना तो ना काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाए 3,9 बटे 2, सीधा कीजिए। अब देखिए अगला देखेंगे, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक बोलेगा तो कथी करना है, वो में देखिए त्रिभुज के केंद्रक में 3 गो शीर्ष है, मतलब 3 गो बिंदु है, ये ना 3 गो बिंदु रहेगा तो 3 गो x वाला का जोड़ेंगे, बटा में 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 गो बिंदु था, अब निर्देशांक मध्य बिंदु का पूछ रहा था, कथी करेंगे 2 के जोड़ते थे, बटा में 2 करते थे, कोई दिक्कत है। अब त्रिभुज के निर्देशांक बोलेगा तो कथी करेंगे, आराम से कर देंगे, तीनों के x वाला के जोड़ देंगे, बटा में डिवाइड करेंगे 3 से, और y वाला के जोड़ देंगे, y बटा में 3 से, कोई दिक्कत है। 3 गो वाला बिंदु वाला देख लेते, एक ये क्वेश्चन देखते, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्रैश कोर्स में क्या कुछ नहीं करना है, आराम से देखते जाएंगे, कोई बड़ा चीज़ होवे नहीं करता है। प्रत्येक पर एक ही क्वेश्चन बता देंगे, हो गया। देखिए अब कोई त्रिभुज दे दिया, ठीक है ना, त्रिभुज दे दिया, ये 4,3 दे दिया, 2,6, 4,3, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अब ये ना बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब कथी x, y बोल रहा है निकालने के लिए। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक बोल रहा है तो ये ना होगा केंद्र का निर्देशांक, मतलब तीनों के बीच में, ये ना बोल रहा है तो आराम से निकालेंगे। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक बोल रहा है तो कथी, ये मान लो हम मान लीजिए किधर इधर से बिंदु लिखे तो इधर में ना आएंगे, ये पहला का x1 ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा कितना y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3। अब देखिए 2 गो बिंदु था, उसके बीच के कथी मध्य बिंदु पूछ रहा था, मध्य बिंदु का निर्देशांक कथी करते थे, ये वहाँ 2 गो बिंदु था तो 2 के जोड़ते थे, x वाला को बटा में 2 तो x का मान आ जाता था, y वाला को जोड़ते थे बटा में 2 तो y का मान आ जाता था। यहाँ 3 गो तो तीनों के जोड़ेंगे बटा में 3 करेंगे, यहाँ योग वाला का 3 गो जोड़ेंगे बटा में 3 करेंगे। फार्मूला लिखना जरूरी नहीं, सीधा बना देंगे। अब ये ना पूछ रहा है, मतलब यहाँ बिंदु कुछ ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ले लीजिए, डी लीजिए, तो डी के निर्देशांक कितना हो जाएगा, डी के निर्देशांक कथी करेंगे, x1 वाला के सब x1 x2 x3 को जोड़ेंगे, कितना है 4 प्लस 2 प्लस कितना है 4, बटा में 3। यहाँ देख लीजिए 3 प्लस
6 + 3, अब बटा में कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 6 4 10/3। यहाँ कितना 6 3 9 9 3 12/3। कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, ना तो छोड़ देंगे। आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत हुआ तो कुछ करना ही नहीं। दूरी सूत्र हम लोग पढ़े, तो दूरी सूत्र में क्या करना है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट दे देंगे y2 - y1 के होल स्क्वायर, हो गया। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, कोई बिंदु दे ले रहेगा तो √x² + y² कर लेंगे। कोई दो बिंदु देगा, उसके बीच के मध्य बिंदु पूछेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा, क्या करना है x1 + x2 बटा में 2, तो x का मान आ गया। y1 + y2 बटा में 2, तो y का मान आ गया। और दो बिंदु था तो कथी करते, दो बिंदु के जोड़ के बटा में 2 से डिवाइड करते थे। त्रिभुज के बिंदु कई होता है, त्रिभुज में कितना बिंदु होता है, तो 3 बिंदु होता है। उसका निर्देशांक पूछेगा, केंद्र का निर्देशांक पूछेगा, चाहे त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछेगा, कथी करेंगे, वहाँ 3 बिंदु होता है, 3 x वाला को जोड़ेंगे बटा में 3, और y वाला को जोड़ेंगे बटा में 2, तो y का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत होता है नहीं ना, तो आराम से देखेंगे। इसको मिटा दे। देखिए अब हमको क्या बोलेगा, ये में कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्या, बढ़िया से समझिए पहले, ठीक है ना। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 5 नंबरिया में भी आता, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना देखेंगे। तो त्रिभुज मान लीजिए बिंदु 3 बिंदु देगा, त्रिभुज बनाएगा, लेकिन हम ऐसे ही बना देते, कोई दिक्कत ना है। 3 बिंदु दे जाए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 4,3 दिया हुआ है, -2,5 दिया हुआ है, 4,3 दिया हुआ, ये ना। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। देखिए 4,3 -2,5 4,3, फार्मूला हम लिख देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। x1 हो जाएगा, आई x2, आई x3, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। देखिए अब हमको बोल रहा है कथी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे, 1/2 लिखिए, ठीक है ना, गुना में बड़ी ब्रैकेट। देखिए x1 वाला को कथी करना है, ब्रैकेट के बाहर लिखना है, तो x1 से स्टार्ट किए, x1 लेना लिए। x1 के बाद आता क्या है, ब्रैकेट में जो लिखेंगे कथी, y वाला को लिखिए। x1 1 के बाद कथी 2 आता है, तो y2 - y3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर कथी में जाना है, अब ब्रैकेट के बाहर नहीं लिख रहे हैं शुरू में, तो कितना x2 हो जाएगा। फिर कथी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो कथी y को टर्न 2 के बाद कथी होता है 3, तो y3 - y3 - y1 हो जाएगा। अब प्लस कितना x3 हो जाएगा ब्रैकेट में। देखिए 3 के बाद कथी y1 ना होगा, y1 के बाद -2। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। देखिए तो हम क्या हम लोग देखें, देखिए x टर्म को कथी करते हैं, बाहर रखते हैं, ठीक है ना, और y टर्म को अंदर रखते हैं। अब देखिए फर्स्ट टर्म याद रहेगा ना, तो हम पूरा फार्मूला याद हो जाएगा कि ना। देखिए x1 लिए, यहाँ पे लिए कि नहीं, तो x1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो हमको तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है, y वाला को रखना है, तो ये y2 - y3 हो गया। अब फिर तो ये लिख लिए, तो अब कथी x2 के टर्म को बाहर लेंगे, अब प्लस में होता है तो x2 ले लिए। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या, तो क्या होता है y टर्म होता है, तो 2 के बाद क्या होता है, तो y3 - y1, 3 के बाद कथी होगा 1 है ना होगा, कल के 3 बिंदु है। अब यहाँ x3 लिख दिए, अब ब्रैकेट के अंदर तो y का मान होता है, तो 3 के बाद कथी ये क्या ना आएगा, तो y1 - y2। कोई दिक्कत हुआ, इनमें याद करने का जरूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाता है। अब देखिए 1/2 हो गया। अब यहाँ x1 दिया हुआ, x1 कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए ब्रैकेट में। y2 कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए, माइनस y3 कितना है, y3 3 है, तो 3 लिख दिए, प्लस x2 कितना है, x2 -2 है, तो -2, तो ये प्लस -2 ना हो जाएगा, तो सोचे लिख देते हैं -2। कोई दिक्कत हुआ, y3 कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस लिख दिए, y1 कितना 3 है, तो 3 लिख दिए। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस लिख दिए, ठीक है। अब देखिए x3 कितना है, x3 में चल रहा है 4 है, तो 4 लिख दिए। y1 कितना है, तो y1 3 है, तो 3 लिख दिए, माइनस y2 कितना है, y2 5 है, तो 5 लिख दिए, ब्रैकेट बंद है, तो ब्रैकेट बंद कर दी। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, कहीं मिला ले। देखिए x1 कितना था 4 था, 4 लिख दिए, y2 कितना था 5 था, तो 5 लिख दिए, अब माइनस था, तो माइनस लिख दिए, y3 कितना था 3 था, तो 3 लिख दिए। कोई दिक्कत। देखिए अब यहाँ x2 कितना था, तो x2 देखिए
-2 था, -2 लिख दिया कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। y3 कितना था, 3 था। y1 कितना था, 3 था। कोई दिक्कत हुआ? अब देखिए x3 कितना था, 4 था। y1 3, y2 5, यही ना। देखिए 1/2 को हम वैसे ही रखेंगे अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, अंदर का सोल्व करेंगे। 4 गुने कितना हो जाएगा, 5 को में से 3 किया 2 गो, यहाँ -2 है तो -2, अब देखिए 3 में से 3 गो किया तो कट जाएगा तो 0 ना होगा, घटेगा तो 0 ही ना होगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस, 4 गुने कितना माइनस, देखिए यहाँ घटेगा लेकिन बड़का अंक में क्या है -2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। कथी करेंगे, 1/2 है तो 1/2 गुने 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और क्या होगा, ये तो खत्म ना हो जाएगा, कल कोई चीज़ में 2 से 0 से गुना करते खत्म। यहाँ कितना -8 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो 1/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 12 गो में से 8 गया 4 गो, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा मान 2। आ गया समझ में। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होता है नहीं ना होता, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लीजिएगा। फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला पर ही पूरा है। अब फार्मूला हम याद करा के बता दी, उसमें कुछ है नहीं ना, आराम से देखना है। यहाँ देखिए अगर यहाँ माइनस प्लस में गलती करते हैं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो माइनस प्लस हमको आना ही चाहिए, नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, आप लोग जाइए मैथ के लिए क्या है, वरदान है, प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ के लिए वरदान लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ, उसमें चीन का नियम डाला हुआ होगा, जाके देख लीजिए, आपको ये समझ में आएगा। नहीं आएगा कैसे, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे बढ़िया से। देखिए आराम से देखेंगे, कथी देखेंगे, देखिए वहाँ पे क्या बोल रहा है ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। देखिए वहाँ सी के निर्देशांक दिया, देखिए कोई दो बिंदु के रेखाखंड होगा, उस रेखाखंड को कोई बिंदु है ना बीच में के, देखिए कोई दो बिंदु के रेखाखंड होगा, उस रेखाखंड के कोई बिंदु कथी है, दो भागों में विभाजित करता है, ये ना बिंदु 2 भागों में विभाजित करता है, देखिए ये 3 है इन्हें 2 है, ये ना बोला 2 भागों में विभाजित करेगा, तो क्या करेंगे, वही उसी बिंदु का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। कोई 2 बिंदु देगा और उस बिंदु को, उस रेखाखंड को कोई 2 बिंदु देगा, 2 बिंदु से बनने वाले रेखाखंड को 2 भागों में कोई बिंदु उसको विभाजित कर रहा है, यही ना कर रहा है, कोई बिंदु विभाजित कर रहा है, तो विभाजित 3:2 में कर रहा है, 3:2 में कर रहा है, तो हमको कथी चाहे कह रहा है, तो हमको x और y का मान निकालिए, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ कथी लिख देंगे, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। देखिए सी के निर्देशांक निकालना ना है हमको, तो पहले देखिए इसको कथी कहते, तो एम, इसको एन, ई हो जाएगा x1, ई हो जाएगा y1, ई हो जाएगा x2, ई हो जाएगा y2। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए यहाँ पे जो लिखता है ई होता है x, y का मान, ठीक है, तो एगो x का मान होगा, बाद वाला कथी होगा y का मान। देखिए यहाँ फार्मूला बनाइए, पहले m को कथी x के साथ गुना करेंगे, m x2 अब प्लस n x1, अब बटा में क्या होता है m प्लस n। कॉन्सेप्ट देखिएगा, जैसे m m n सब ठीक है, कथी करेंगे, x का मान आया, पहले का x का मान आया, अब आया कथी का y का, तो m को इसी लिखेंगे और y को y2 लिख देंगे, और कथी करेंगे n और y1 लिख देंगे, और बटा में m प्लस n हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। तो क्या किया, फार्मूला याद करने के लिए क्या करना है, m को पहले लिखेंगे, उसके बाद x में जाएंगे, बड़का को देखेंगे, और उसके बाद हो जाएगा तो प्लस करेंगे, n लेंगे, उसके बाद छुटका कर जाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, आइए सेम टू सेम चिपका देना, आ गया समझ में। देखिए अब m का मान कितना है, m का मान 3 है, 3 लिख दिए। x2 का मान कितना, x2 का मान -3 है, कोई दिक्कत हुआ, प्लस n का मान कितना 2 है, x1 का मान कितना
4, 4 लिख दिए। एम प्लस एन मतलब कितना 3 + 2 है तो 5 लिख दे सोचे। अब यहाँ देखिए एम का मान कितना 3, y2 का मान कितना 2, एन का मान कितना 2, y1 का मान कितना है तो 5, तो 5 लिख दिए। और नीचे वाला एम प्लस एन कितना तो 5 हो जाएगा, 3 + 2 तो 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? -9 हो जाएगा, ऐसे कितना 8 बटे 5, इधर कितना 6 + 10 अब बटा में 5, ये कितना हो जाएगा -1 बटे 5, इधर कितना 16 बटे 5। तो हमको देखिए कोई दो बिंदु के रेखाखंड को कोई बिंदु क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है, चाहे कथी करेगा अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। अनुपात में विभाजित करता है तो उस जो बिंदु कोई रेखाखंड के विभाजित करता है, कोई बिंदु कोई रेखाखंड का विभाजित करता है तो उसका क्या करना है, उसी का निर्देशांक निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो जो अनुपात में दिया रहेगा उसको कहते एम एन लेना है, और पहला का x1 और दूसरा का y1, और फिर लास्ट वाला बिंदु में चल लेना है y2 और y1, x2 और y1 कोई y2, कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा, x2 और y2। कितना ईजी है, बहुत ईजी है कि नहीं, कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा। अब हम लोग को संरेख देखना है, ठीक है ना, संरेख है कि नहीं देखना है, ये पहचानने आना चाहिए। तो क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, ठीक है ना, आराम से बन जाएगा। देखिए इसमें जितना पढ़ा है ना इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। बढ़िया से देखेंगे क्या देखना है हमको। देखिए संरेख बोलेगा तब कथी करेंगे, संरेख, संरेख है कि नहीं। एक 5, 2, 4, 3, 3, 3, देखिए यहाँ पे कोई अंक रहे लिखना है, उससे हमको लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। अब हमसे कथी करेंगे, देखिए पहले कथी करेंगे, इससे इसको निकालेंगे, ए बी को दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी सी का दूरी निकालेंगे, उसके बाद क्या करना है, ए सी का दूरी निकलता है, कथी का निकालेंगे, पहले ए बी का दूरी निकालेंगे। ए बी का दूरी निकालेंगे तो कथी, देखिए ये दोनों के बीच निकला था, 2 में से एक जाएगा, 2 में से एक जाएगा कितना, 2 में से एक जाएगा तो 1 ना होगा, तो 1 के स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ। अब देखिए 4 गो में से 5 गो जाएगा तो कितना, -1 के ना स्क्वायर होगा, 4 - 5 तो -1 के स्क्वायर होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, से देखिए इसका मान कितना, सोचिए एक बार और सोल्व कीजिए, सोचिए क्या करे, इधर सोल्व कर दे, √1 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कितना आएगा √2 आया। कोई दिक्कत। अब देखिए ए बी निकाले, अब निकालेंगे कथी, बी सी निकालेंगे, बी सी कितना हो जाएगा आराम से। अब ये दोनों के देखना है, ये दोनों के बीच दूरी निकालना है, तो इससे कोई लेना देना नहीं, तो x2 ये ना हो जाएगा, तो 3 में से -2 तो कितना 1 के स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 में से -4 मतलब -1 के स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ, 1 के स्क्वायर 1 होगा, अब -1 के स्क्वायर 1 कर ला, माइनस के कोई वैल्यू नहीं है, कर ला ना है, कल कि पावर में कितना है सम संख्या है, तो माइनस के कोई वैल्यू ना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। यहाँ देखिए अब कितना है, ए सी निकालेंगे, और क्या शुरू वाला और लास्ट वाला के, तो ए सी निकालना है, शुरू वाला और लास्ट वाला के। शुरू वाला क्या 3 में से, अब देखिए x1 ई x2, तो 3 गो में से एक जाएगा, 3 गो में से एक जाएगा तो 2 होगा, तो 2 के स्क्वायर। अब प्लस में कितना हो जाएगा, 3 में से -5 क्या होगा, -2 होगा, -2 के स्क्वायर होगा ना, -2 देख लीजिए ना, -2 हो जाएगा। 3 - 5 कितना -2, ये कितना हो जाएगा 4 + 4, तो √2 कितना हो जाएगा 8, निकलेगा कितना, निकलेगा कितना, तो 2√2 ये ना होगा। कल कि 8 के तोड़ेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 2 गो पेयर लग रहा है, तो 2 गो पेयर लगेगा तो उसका एगो जोड़ा बाहर निकलता है, एगो √2 के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ देखना क्या रहता है, अच्छा सब देखिए यहाँ कथी करेंगे, जो दूरी निकालेंगे ना तीनों का सन देखेंगे, पहला का दोनों का दूरी, फिर लास्ट वाला दोनों की दूरी, और फिर क्या करते हैं पहला का और लास्ट वाला 3 नंबर वाला के दूरी निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़का दूरी होगा, जो सबसे बड़का दूरी होगा उसके बराबर आना चाहिए, जो ननकी दोनों दूरी है वो जोड़ के आना चाहिए। तो यहाँ मतलब क्या, ये ना ननकी दोनों है, तो बड़का कौन ए सी,
तो AC बराबर क्या आना चाहिए, AB प्लस BC। अगर ये आ गया तो क्या होगा, संरेखी होगा ना, तो न होगा, ये ना बोला है। तो AC कितना है, 2√2 है। आई कितना हो गया, √2 प्लस √2। तो ये क्या, 2√2 बराबर में 2√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा नहीं ना, तो आराम से बना दिया कि नहीं, कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो कोई इसमें कोई बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं होता है हमको। तो इसमें कोई दिक्कत है ना। देखिए आपको अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, और कोई टॉपिक में डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। गला में प्रॉब्लम हो गया है बोलते बोलते, अभी आवाज़ नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसमें आपको जो डाउट होगा कमेंट कीजिए, उस पर डिस्कस करा देंगे अगला वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। रुक दो, बोला रुक, गला में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।